जैसी महामारी बीमारी के चलते हिंदुस्तान में एक बहुत लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ऐसे में काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबों की मदद करने के लिए सामने आए हैं। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, ऐसे लोगों को खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना और उनकी मदद करना, ऐसी संस्थाएं जो बीच में आ चुकी हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि किस चीज़ को लेकर और कैसी कैसी लोगों को समस्या आ रही हैं जो उनके सामने उनको खाना राशन पहुंचाया जा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर विनोद सिंह यादव है। क्या आपकी संस्था का क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट। तो जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है तो आपको भी दिख रहा होगा कितने लोग परेशान हैं, तो कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करें? देखिए, जो शुरू से जब लॉकडाउन हुआ था पहले दिन से, तो समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो गई थी। तो उसमें हम शुरू में बहुत लोगों को पक्का राशन 2000-1500 लोगों को पैकेट बना बना के जाके रास्ते में जो लोग आ रहे थे सब लोगों को हमने जो है राशन पहुंचाने का हमारी ट्रस्ट ने काम किया है। अब जो है क्वांटिटी जो है वो पक्कों की कम हो गई है, क्योंकि जो लोग रोड पे थे वो अपनी अपनी जगह पहुंच गए हैं और जिन लोगों के पास साधन नहीं था प्रशासन ने उनको पहुंचा दिया गया है। अब तो कच्चा राशन हमारी संस्था दे रही है, जो डेली हमारे पास कंट्रोल रूम से, दोनों कंट्रोल रूम से लिस्ट आती है हमारे पास। उसमें उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस लिखा होता है। उसी एड्रेस पे मोबाइल नंबर कॉल करके उनके घर पे पहुंचाने का हमारी ट्रस्ट काम कर रही है, जिसमें हम 5 किलो आटा, दाल, चावल, मतलब पर्याप्त जो है करीब 1 हफ्ता 15 दिन का राशन हम लोग दे रहे हैं डेली। हमारी संस्था पहले दिन से ही काम कर रही है। अब तक कितने लोगों को आप दे चुके हैं? देखिए, लिस्ट के हिसाब से कम 20 से 25 हज़ार लोगों को, जो अभी काउंट नहीं किया है लिस्ट में, इतने लोगों को। और बाकी पका हुआ जो दिया है राशन उसको भी हमने काउंट नहीं किया। वो तो बहुत ही करीब 2000-2500 पैकेट रोज डेली बांटते थे हम। तो ये संस्था आपकी खुद ही काम कर रही है, किसी के कहने पे या कहीं से कुछ योगदान है इसकी? नहीं, योगदान तो क्या है, बस विचार था शुरू से ही कि मैं बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत गरीबी मैंने देखी है। तो शुरू से मेरा ये रहा कि मैं अगर गरीबों के लिए कुछ कर पाऊँ, इसलिए मुझे मेरे बड़े भाई ने बताया कि तुम एक ट्रस्ट खोलो, मदद तो करते हो गरीबों की। तो ट्रस्ट खोलने के बाद ये लॉकडाउन हो गया, हमें मौका मिला, तो फिर हम लोगों ने जो है ये सब मिला के, इसमें किसी का कोई सपोर्ट नहीं, किसी की कोई डोनेशन नहीं, पर्सनली मैं अपने ही अमाउंट से कर रहा हूँ। और एक एक पाई का मेरे पास रिकॉर्ड है, पर्सनल अपने अकाउंट से करता हूँ मैं। अगर कोई मुझे कहता है कि साहब हम आपको दान देना चाहते हैं, तो ठीक है, आप राशन दे दीजिए, लिस्ट दे दीजिए, किसी को पहुंचाना है, अगर पहुंचाने की समस्या है तो वो हम कर सकते हैं। कोशिश ये है कि खुद से ही सारी चीज़। तो विनोद जी, ये अगर लॉकडाउन 3 मई के बाद और बढ़ा तो क्या संस्था आपकी कंटिन्यू रखेगी, जारी रखेगी ये काम? देखिए, ऐसा है, अभी ऐसा तो कुछ अभी हमने प्लान नहीं किया है, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो और जितना हमसे होगा किया जाएगा, करेंगे। और हमने भी एक अपना बजट बना रखा है कि इस बजट तक हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा रहे हैं। अगर बीच में कहीं स्थिति ऐसी आती है कि फंडिंग की, तो कोशिश यही रहेगी कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े। जो कुछ करें हम खुद करें, गरीबों की मदद जो करने का जो हमने बीड़ा उठा रखा है वो खुद। और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि खुद ही करूँ, और जब तक लॉकडाउन चले हमारी कोशिश ये जारी रहे और गरीबों तक। तो वो जो पैकेट है उसका कितना वजन रखा गया है? ये 14 किलो। क्या क्या आप थोड़ा सा बताइएगा। उसमें 5 किलो आटा है, 1 किलो चीनी है, 1 किलो दाल है, 5 किलो चावल है, 250 ग्राम चाय का पैकेट है और 200 ग्राम हल्दी का पैकेट है, 200 ही ग्राम जो है उसका मिर्च का है, 200 ग्राम धनिया का है, एक तेल की शीशी है 1 लीटर की। जैसे एक परिवार का जो 1 सप्ताह का भोजन हो जाता है, तो उसके बाद अगर उसको जरूरत पड़ती है तो आप पहुँचाते हैं? देखिए, ऐसा होता है, जो कंट्रोल रूम से हमें लिस्ट मिलती है तो हमारा नंबर तो अपने आप ही उन लोगों के पास पहुंच जाता है जिनको हम राशन देने जा रहे हैं। तो वो 1 हफ्ते बाद वो हमें ही कॉल करते हैं, वो कंट्रोल रूम नहीं करते। अच्छा। तो हम लोग उनको भी पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा ये नहीं है कि कंट्रोल रूम से हमें लिस्ट मिल गई अब हम कंट्रोल रूम का ही काम करेंगे। देखिए, हमें समाज सेवा करनी है। कंट्रोल रूम से एक हमें रास्ता मिलता है कि ये लोग जरूरतमंद हैं, इन तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जैसे लिस्ट आती है, कोई हमारे मिलने वाले हैं, कोई प्रधान है, कोई वार्ड मेंबर है, वो कहते हैं 20 लोग मेरे, 30 लोग मेरे,
मोहल्ले में है, गांव में है, तो हम उन लोगों को ये पहुंचाते हैं। स्वार भी पहुंचाया है, गैमरी भी पहुंचाया है। अब सर जरूरी नहीं है कि हर सभी को ही मैं पहुंचा दूं। जितने लोगों की मेरे पास सूचना आती है, जितने लोगों का नाम आता है, जो लोग मुझे बताते हैं, कोशिश पूरी ये रहती है कि कोई भूखा ना रहे, सब तक राशन। तो कितने लोगों की टीम आपकी काम कर रही है? हमारी 40 लोगों की टीम काम कर रही है। सबसे ज्यादा पास भी हमारे ही बने हुए हैं संस्था के, और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन ने जब हमें इतना सपोर्ट किया है, पास भी दिए हैं, भरोसा भी किया है, तो उनके भरोसे पे हम खड़े उतरे। एक बस आखिरी सवाल आपसे कि आपके मन में ये ऐसा क्यों आया कि जनता के बीच उतरा जाए और ये मदद, कोरोना जैसी महामारी के बीच लॉकडाउन का समय उसमें मदद की है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया कि मैंने गरीबी को बहुत नजदीकी से देखा है, और आज ऊपर वाले ने, ईश्वर ने मुझे अगर इस लायक किया है कि मैं 10-15 लाख रुपए इन गरीबों की मदद के लिए आगे आऊं, बढ़ूं, तो मेरे आत्मा ने ये कहा कि भाई आप ये करो। तो मैं और स्वामी जी का नाम जुड़ा हुआ है हमारी संस्था से, तो हम तो चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के कुछ सिद्धांत पे चलने का प्रयास हमारी संस्था का है। तो ये अभी तक जो आप ये राशन बांट रहे हैं, ऐसे उन लोगों के लिए कुछ मैसेज की जो अभी अछूत रह गए, जो उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, उन लोगों के लिए मैसेज यही है कि वैसे तो शहर में हमने काफी दिया है, और कुछ लोगों ने स्टॉक भी किया है इसमें। देखिए, हमारा प्लान ये रहता है कि जैसे हमें 100 पैकेट बांटने हैं, अगर उसमें 70% फर्जी हैं, 5% सही लोगों पे पहुंच गया, तो वो हमारा 100 पैकेट सक्सेस। तो कोशिश यही है कि उन्हें छांटने से अच्छा है कि हमें अपना काम करना चाहिए, और अब हम खुद लोग जाके ये देख लेते हैं कौन असली, कौन सही है, कौन गलत है। और जो लोग रह गए हैं, तो मेरी संस्था का प्रचार, तो अगर आपके चैनल के द्वारा मैं अपना नंबर बताना चाहता हूँ, 9917032005। ये मेरी संस्था का नंबर है, मेरा नंबर है। कोई मुझे कॉल करे, अगर वाकई जरूरतमंद है तो हमारी टीम वहाँ पे राशन पहुँचाएगी, जो भी चीज़ की जरूरत है। हमने लोगों के सिलेंडर भी भरवाए, बच्चों के लिए दूध भी मुहैया कराया। जरूरी नहीं है कि हमें राशन ही देना है। जो स्थिति अगर जैसी है, वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं, अपाहिज हैं, उन लोग तक भी हम पहुंचे। पैपटपुरा एक गांव है, वहां तक पहुंचे। मुरादाबाद एरिया के गांव तक हम लोग गए। समाज सेवा कोई ये नहीं सिखाती कि आप अपने ही क्षेत्र में करेंगे जमा। हम तो जहां हमें पता चलता है, जो भी हमारे मिलने वाले हैं, हम सबसे कहते हैं। और मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों से भी थोड़ी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास भी अगर कोई आपको मिलता है या कोई सूचना मिलती है, तो आप हमें दें, हम उन तक पहुंचाएं। खैर, कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए शासन और प्रशासन के जो नियम हैं, हमारा भी ये संदेश है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप तक भोजन पहुंचने के लिए या आपकी समस्याओं के लिए ऐसी संस्था बीच में आ चुकी हैं। देखना यह है कि 3 मई के बाद क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या मार्केट खुल जाएगा। अपने सहयोगी राजीव के साथ मैं विभोर सक्सेना, पीके न्यूज रामपुर। Subscribe now and press the bell icon.